अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर बशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 8 में जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है स्प्रिंग 1898। ना दिन स्प्रिंग 1898 का एक दिन है और मिस्टर चिप्स जो हैं वो ब्रुकफील्ड जो विलेज है, जो ब्रुकफील्ड विलेज है उसमें जो है ना वो चलते जा रहे हैं। बेसिकली वो सदमे में हैं, एक सदमे में हैं और वो चलते जा रहे हैं। अब सदमा क्या है? बेसिकली उस दिन सुबह उनकी जो है वाइफ थी कैथरीन ब्रिजेस और जो न्यू बॉर्न बेबी था, न्यू बॉर्न जो बेबी था, उन दोनों की जो है ना वो डेथ हो गई है। ठीक है, कैथरीन ब्रिजेस और जो न्यू बॉर्न बेबी था उनकी जो है डेथ हो गई है। अब इस सदमे में वो ब्रुकफील्ड जो विलेज है उसमें से जो है ना वो गुजर रहे हैं। ब्रुकफील्ड जो स्कूल है वो बेसिकली एक इलाका भी था, इलाके का नाम भी ब्रुकफील्ड था, और वो सदमे में जो है ना वो गुजर रहे हैं और किसी आउटसाइड वर्ल्ड में जाना चाह रहे हैं, किसी दूसरी दुनिया में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, जो उनको आज ये सदमा पहुँचा है। रास्ते में स्टूडेंट्स जो है ना एक स्टूडेंट का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है जिसका नाम है फॉकनर मिस्टर चिप्स का एक स्टूडेंट था। मिस्टर चिप्स से वो रास्ते में मिलता है जब मिस्टर चिप्स इस कंडीशन में होते हैं, सदमे में। कैथरीन ब्रिजेस और न्यू बॉर्न बेबी की डेथ हो चुकी है सुबह। अब वो जब एक गली में से गुजरते जा रहे हैं एक रास्ते में, उनको फॉकनर एक स्टूडेंट मिलता है। वो बेसिकली दोपहर की छुट्टी चाह रहा होता है मिस्टर चिप्स से कि आज वो दोपहर की क्लास में नहीं होगा, आफ्टरनून ऑफ, वो दोपहर की छुट्टी जो है ना वो चाह रहा होता है। तो मिस्टर चिप्स कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो कहता है कि आज मैं जो है ना चैपल में जो है ना वो टाइम नहीं दे सकूँगा। ठीक है, चैपल में इबादत के लिए जो टाइम था, कोई गैदरिंग थी, वो कहता है कि वहाँ भी टाइम नहीं दे सकूँगा। फिर वो इजाज़त तलब कहता है कि मैं जो है ना स्टेशन पे जाना चाहता हूँ, टू मीट देम, उनको मिलने के लिए। जो इनके कुछ गेस्ट आने थे बेसिकली फॉकनर के। ठीक है, वो कहता है मुझे आफ्टरनून ऑफ चाहिए। मिस्टर चिप्स कहते हैं ओके ठीक है। फिर वो कहता है कि मैं आज चैपल में इबादत के लिए टाइम नहीं दे पाऊँगा। मिस्टर चिप्स कहते हैं ठीक है। फिर वो कहता है कि स्टेशन मैंने जाना है, टू मीट देम, उनको मिलने मैंने जाना है, कुछ गेस्ट हैं। ठीक है, अब ये तीसरा जब क्वेश्चन होता है तो मिस्टर चिप्स आगे से कहते हैं यू कैन गो टू ब्लेजेस, you can go to blazes for all I care। वो कहता है, मिस्टर चिप्स आगे से कहते हैं कि मेरी बला से चाहे तुम जहन्नम में जाओ। ठीक है, ये वो अल्फाज हैं, तकरीबन इससे मिलते जुलते अल्फाज जो है ना मिस्टर चिप्स ने कहे। यू कैन गो टू ब्लेजेस फॉर ऑल आई केयर, वो कह रहा है मेरी बला से तुम चाहे जहन्नम में जाओ। तो इस सदमे में उसने मिस्टर चिप्स ने ये अल्फाज बोल दें। उसके बाद क्लास का जिक्र करते हैं कि जिस दिन कैथरीन ब्रिजेस और न्यू बॉर्न बेबी की डेथ होती है, ठीक है, उस दिन मिस्टर चिप्स जो है ना वो क्लास अपनी लेते हैं। अब क्लास क्यों लेते हैं? बेसिकली वो जो सदमा है उनको उससे जो है ना निकलने के लिए वो अपनी क्लास लेते हैं। और वो क्लास कौन सी होती है? क्लास जो इनकी होती है फोर्थ फॉर्म, वो चौथी क्लास एक होती है। ठीक है, वो चौथी क्लास जो है ना वो अटेंड जो है ना वो करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे वो ग्रामर वगैरह का काम जो है ना वो बच्चों को याद करने को कहते हैं। ठीक है, और बड़ी यानी कि वो सख्ते वाली हालत में है। ट्रांस का वर्ड यहाँ पे जिक्र है, ट्रांस, सख्ता। ठीक है, वो जो सख्ते वाली हालत में हैं और वो टेबल जो उनकी क्लास में पड़ा हुआ था उस पर वो कोहनियाँ रख के जो है ना वो यहाँ पे अपनी चिन पे जो है ना उन्होंने हाथ रखे हुए हैं और सोच रहे हैं। ट्रांस कंडीशन में है। ठीक है, हाफ कॉन्शियस स्टेट में है, यानी कि वो ठीक हालत में नहीं है। डेफिनेटली जो उनको सदमा जो है ना पहुंचा है अभी वो उस कंडीशन में है। इतने में होता क्या है? होता ये है कि एक स्टूडेंट जो है वो आता है, एक स्टूडेंट आता है और मिस्टर चिप्स को जो है ना जो है वो कुछ जो है ना लेटर्स देता है। कुछ लेटर्स हैं, मिस्टर चिप्स से कहता है कि ये आपके नाम कुछ लेटर्स हैं। वो स्टूडेंट्स जो है वो लेटर जो है ना वो पकड़ा देता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा लेटर्स होते हैं, मिस्टर चिप्स जो है ना उनको टेबल पे अपने सामने रख लेता है। ठीक है, और उनको जो है ना वो खोल के देखता है।
अब वो बेसिकली उन लेटर्स में क्या होता है, दे कंटेन ब्लैक शीट ऑफ पेपर, ब्लैंक शीट ऑफ पेपर्स। वो कह रहे हैं वो जो लेटर्स होते हैं, जो ख़त होते हैं, मिस्टर चिप्स उनको फाड़ता है, एक एक करके ओपन करता है और सब में जो है ना एक खाली जो है ना शीट होती है पेपर की, ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, ठीक है। अब ये है क्या था बेसिकली, और मिस्टर चिप्स जो है उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सका और मिस्टर चिप्स समझता है कि ये क्या, यानी कि मैं समझ नहीं सका, ठीक है, और अपने आप से सोचता है कि ऐसा ये स्ट्रेंज ये क्यों है सिचुएशन, रूटीन में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो बाद में स्टूडेंट्स हमें पता चलता है बेसिकली वो जो थी वो अप्रैल फुलरी थी, ठीक है। उस दिन जो था वो बेसिकली 1 अप्रैल था, ठीक है, 1 अप्रैल था 1898, 1 अप्रैल था। तो वो बेसिकली वो अप्रैल फुलरी के तौर पे उसको जो है ना वो लेटर्स थे जिसमें जो है कुछ भी नहीं था सिवाय मिस्टर चिप्स के नेम और एड्रेस के जो है ना ऊपर मेन उस पर लिखा हुआ था, और उसके अलावा उसमें जो शीट थी वो खाली थी, उसमें कुछ भी नहीं था लिखा हुआ, ठीक है। तो ये बेसिकली अप्रैल फुलरी था 1898 में, और 1898 में ये वही दिन था बेसिकली जिस दिन सुबह मिस्टर चिप्स के वाइफ कैथरीन ब्रिजेस और न्यू बॉर्न बेबी जो पैदा हुआ था, नया बच्चा, उसकी जो है ना वो डेथ हो चुकी थी, ठीक है। और उसी दिन जो है ना ये उसके साथ जो है ना अप्रैल फुलरी ये जो है ना वो किया गया। तो स्टूडेंट्स इसमें ये आपके सामने मैंने मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन ही मेन बनते हैं। सबसे पहले फॉकनर कौन था, फॉकनर पे क्वेश्चन आता है, और उसके बाद अप्रैल फुलरी क्या थी। अप्रैल फुलरी बेसिकली उसको एक लेटर्स मिले थे जिसमें नेम और एड्रेस मिस्टर चिप्स का लिखा था, मगर अंदर जो है ना वो ब्लैंक शीट्स थी, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है कि 1 अप्रैल 1898 को कौन सा वाक़या हुआ था। तो स्टूडेंट्स इसमें ये 3 ही क्वेश्चन जो है ना वो मेन है। तो नेक्स्ट सिनोनिम्स पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। पेस, पेस का मतलब होता है चलना, इसका जो है ना ये वॉक ऑप्शन ठीक है। हॉरिफाइंग खौफनाक, टेरिफाइंग। नेक्स्ट हमारे पास है नाइटमेयर। नाइटमेयर डरावने ख्वाब को कहते हैं, बैड ड्रीम। नेक्स्ट है लेन। लेन जो है तंग रास्ते या गली को कहते हैं, स्ट्रीट हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लेज। ब्लेज बेसिकली आग को कहते हैं या हेल को कह लें। प्री ऑक्यूपेशन, ठीक है। एब्सेंट माइंडेडनेस, एब्सेंट माइंडेडनेस, एब्सेंट माइंडेडनेस यानी कि दिमागी तौर पर गैर हाजिर होना। नोड, नोड का मतलब हाँ में इशारा करना या झुकना, तो इसके लिए वर्ड बो जो है ना ठीक है। स्टम्बल होता है लड़खड़ाना, स्टैगर, STAGGER, स्टैगर। कंडोलेंस ताज़ियत को कहते हैं सिंपैथी, सिंपैथी ऑप्शन जो है ना ठीक है। ट्रांस सकते को कहते हैं हाफ कॉन्शियस स्टेट, हाफ कॉन्शियस स्टेट। नेक्स्ट है पिक्यूलियर, अजीब को कहते हैं, अनोखे को कहते हैं ऑड या स्ट्रेंज भी इसका हो सकता है। और इम्पैक्ट, असर को कहते हैं इफ़ेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज हमारा ये छोटा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, ये जो है ना चैप्टर नंबर 8 जो है ना ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट्स आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हों तो मुबशर मुगल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स जो है ना कमेंट्स में जो है ना क्वेश्चन आप कर लिया करें अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो। इंशाल्लाह ताला हम कल जो है चैप्टर नंबर 9 के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।